वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। और गाइस सबसे पहले तो आप सभी को हमारी काइट लवर फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, आप सभी को बहुत बहुत। और गाइस इसी खास मौके पे आज हम बनाने जा रहे हैं एक अपने जो इंडियन फ्लैग है उसकी काइट। तो गाइस यहाँ पर जो मैं पेपर का यूज करने वाला हूँ, ये जो हमारे पास पेपर है, यहाँ पर ये दो पेपर आ गए, मैं इसको सिंगल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा पेपर है इसको हम बोलते हैं गाइस क्राफ्ट पेपर। ये इस तरह का पेपर होता है, आप किसी भी दुकान पे जाओगे, जो बुक सेलर की दुकान होती है वहां से आसानी से आपको मिल जाएगा। माई क्राफ्ट पेपर के नाम से आप ले सकते हो, और ये अलग अलग कलर से अवेलेबल होता है यहाँ पर। तो हमने 3 कलर लिए हैं, जिस कलर का हमारा इंडियन फ्लैग होता है। सबसे पहले केसरी रंग, फिर वाइट और फिर ये ग्रीन कलर। हालांकि ये ग्रीन थोड़ा वैसा ग्रीन नहीं है जैसा कि होता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इनको जोड़ देता हूँ। अब जो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम पतंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक तो हमें पेपर की जरूरत होती है, उसके बाद एक सीजर की जरूरत होती है कटिंग के लिए। चिपकाने के लिए आपको जरूरत होगी, या तो आप टेप का यूज़ कर सकते हो, या फिर फेविकोल का यूज़ कर सकते हो, या फिर गम का यूज़ कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ हमें तिल्ले चाहिए होते हैं, जो तिल्ले होते हैं झाड़ू के, वो चाहिए होते हैं। बेशक आप झाड़ू के तिल्लों का यूज़ करो या फिर पुरानी पतंग के तिल्लों का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में मैं पुरानी पतंग के तिल्ले यूज़ नहीं करूँगा, मैं झाड़ू के तिल्ले यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग से पहले इसको थोड़ा जोड़ लेता हूँ ताकि आपस में इस तरह से जुड़ जाए। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता हूँ, यहाँ पर इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो मेरी जो शेप है वो अलग सी शेप आ रही है, अजीब सी शेप आ रही है, क्योंकि इस तरह से कोई पतंग बनने की नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में से फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में मैंने फोल्ड कर लिया ऐसे। तो यहाँ से मैंने 2 पार्ट में इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है गाइस। सेम वे में मैं इसको 2 पार्ट में फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से ये चीज़ है, 2 पार्ट में मैंने फोल्ड कर लिया इसको यहाँ से। और इसी तरह से मैं अपने वाइट पेपर को भी 2 पार्ट में यहाँ से फोल्ड कर लेता हूँ। तो मैंने इसको भी 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया यहाँ से ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको बीच में से यहाँ से कट डाउन कर देता हूँ, जहाँ से मैंने फोल्ड किया था यहाँ से। अब चाहो तो आप सीजर की हेल्प से कट डाउन कर सकते हो, या स्केल रख के फिर कट डाउन कर सकते हो, या फिर बाय सिंपल फ्रीली हैंड से भी आप कट डाउन कर सकते हो इस तरह से। देखिएगा सेम वे में मैं अपने ग्रीन पेपर को भी ऐसे कर देता हूँ कट डाउन यहाँ पर फ्रीली हैंड के साथ। ये देखिए इसी तरह से मैं अपने वाइट पेपर को भी यहाँ पर फ्रीली हैंड के साथ कट डाउन कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर ये आ चुके हैं 3 पेपर। अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में एक बार जोड़ दूंगा यहाँ पर इस तरह से ऐसे। इनको आपस में यहाँ पर इस तरह से मैं जोड़ दूंगा यहाँ पर तीनों को, और फिर उसके बाद एक शेप लूंगा इसको बेंड करने के बाद यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। अब जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया, चाहो तो आप टेप का यूज़ कर सकते हो, चाहे फिर फेविकोल का या गम का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर फेविकोल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। वाइट कलर को चिपका दिया, ये हमारा यहाँ पर ऐसे चिपक गया यहाँ का पोर्शन। सेम वे में मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरा ग्रीन कलर का है इसको भी मैं यहाँ पर रखूँगा ऐसे, और इसको भी वाइट के ऊपर यहाँ पर चिपका दूँगा इस तरह से। चाहो फ्रंट साइड में चिपका लो, चाहो बैक साइड में चिपका लो। तो चलिए मैं यहाँ पर भी लगा देते हैं इसको फेविकोल। फिर मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे चिपका देता हूँ। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर मैंने इनको चिपका दिया। बैक साइड दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से बैक साइड देख लीजिए। अगर थोड़ी फेविकोल लग गई इसको मैं साइड हटा देता हूँ यहाँ से। तो बैक साइड देख लीजिए और ये फ्रंट साइड देख लीजिए। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि ये सूख जाए, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से, अब हमको क्या करना है, बेंड करना है इसको काइट की शेप में। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्नर को फोल्ड करता हूँ यहाँ से और इसको बेंड कर देता हूँ काइट की शेप में। तो मैंने यहाँ से इसको फोल्ड किया ऐसे, और ये मैंने काइट की शेप में इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये देखो, ये जो पोर्शन है साइड का, इसको फिर से मैं बेंड कर दूंगा, जैसे हम आमतौर पे हर कोई पतंग में मैं आपको बताता हूँ वैसे ही सेम वे में यहाँ से ऐसे। और ये चीज़, ये जो पोर्शन है, अब ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको मैं क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा यहाँ से। इसको चाहे आप हाथ से कर लो इसको रिमूव, चाहे तो आप
सीजर की हेल्प लेके कर सकते हो, जो मैं हाथ से इसको रिमूव कर देता हूँ। बड़े ध्यान से आपको करना है रिमूव, यहाँ से ऐसे इस तरह से। और ये जो वाइट पेपर थोड़ा सा रह गया, ये जो अंदर की तरफ उड़ गया, इसको भी रिमूव कर लेते हैं ऐसे। तो ये चीज़ अब उसके बाद ये देखा हमारे पास शेप आ चुकी है पूरी तरह से काइट की शेप। यहाँ पर देखो अभी फेविकोल है बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास शेप आ चुकी है यहाँ पर काइट की शेप फ्रंट साइड से। ये देखिए बैक साइड से, जहाँ मर्जी से जिस मर्जी को फ्रंट मान लो, चाहे इसको फ्रंट मान लो चाहे इसको फ्रंट मान लो, तो मैं इस केस में इसको फ्रंट मान लूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट तिल्ले की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, जो हमें काइट बनने के लिए चाहिए गोल तिल्ले की जरूरत। तो अपने झाड़ू पे जाऊँगा, अब एक तो स्ट्रेट तिल्ले के लिए मुझे तिल्ला चाहिए होगा, तो मैं अपना तिल्ला ढूंढता हूँ स्ट्रेट के लिए। ये काफ़ी बारीक तिल्ला है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मोटा तिल्ला चाहिए होगा। ये रहा यहाँ पर सही है, और थोड़ी मोटाई में भी बढ़िया है, तो मैं इसका इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर ऐसे। ये चीज़ आ गया मेरा स्ट्रेट के लिए। मुझे गोलाई के लिए तिल्ला चाहिए, तो गोलाई के लिए तिल्ला देखता हूँ जो सही सा हो, सही से गोल हो। तो ये थोड़ा मैंने एक वीडियो में बताया भी, और भाई आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो पतंग के तिल्ले झाड़ू से। ये देखिए गाइस एकदम परफेक्ट तिल्ला यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ से ये थोड़ा मोटा है, यहाँ से मोटा और यहाँ से थोड़ा बारीक है, तो होगा क्या, मोटी वाली साइड ऐसे पतंग हमारी गोल गोल घूमने लग जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चाहता हूँ 2 तिल्ले ले सकते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में लेता आता हूँ, 2 तिल्लों को मैं यूज़ कर लेता हूँ, और फिर उन दोनों को जोड़ के एक तिल्ला बना देता हूँ टोटली। तो मैं देखता हूँ कोई दूसरा तिल्ला इसी के साइज का मिलता है जो, या फिर अब कोई एक ही तिल्ला मिल जाता है हमें उसी तरह का, तो फिर मैं उसी का यूज़ करूँगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर दूसरा भी तिल्ला सेम इसी तरह का मिल गया, तो मैंने इन दोनों तिल्लों का यूज़ कर लिया। बाकी मैं झाड़ू को नीचे रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको साइड करता हूँ। ये जो दोनों तिल्ले हैं मेरे, इन तिल्लों को अपोजिट साइड रखता हूँ। मोटा फेस इसका इस साइड, दूसरे का मोटा फेस इस साइड, और इन दोनों को मैं इस पर मैच करके देखूँगा भाई कहाँ तक परफेक्ट आ रहे हैं। यानी ये देखो ऐसे है, अगर मैं इसको थोड़ा पास में तो यहाँ से ऐसे, और थोड़ा नज़दीक आने तो यहाँ और यहाँ से। यानी अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन का कट डाउन कर दूँ, पहले मैं इसको बीच में से जोड़ लेता हूँ। यहाँ से जोड़ने के बाद इस तरह की फॉर्म आएगी, फिर मैं साइड में से इसका पोर्शन कट डाउन करूँ। तो इनको जोड़ने के लिए मैं टेप का यूज़ करूँगा, क्योंकि फेविकोल से तो ये जुड़ने से रहे, तो मैं टेप का यूज़ करता हूँ, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। सेम में इस साइड में लगा दूंगा फुल साइड में यहाँ पर ऐसे, और इसी तरह से मैं लगाऊंगा उस साइड में भी एक टेप, यहाँ पर भी एक टेप से लगाऊंगा। ये चीज़ है। अब जो पोर्शन ये बच गया है, ये तिल्ला जो पतले तिल्ला, इसको मैं ऐसे तोड़ दूंगा। सेब में इधर से जो पोर्शन बच गया इसको ऐसे मैं तोड़ दूंगा यहाँ से। अब मैं अपने इसको गोल गोल लगा के देखूंगा, तो गोल जो मैंने लगाया है यहाँ से, तो देखिए बिल्कुल, तो यहाँ से भी थोड़ा पोर्शन बच रहा है और यहाँ से भी थोड़ा पोर्शन बच रहा है, दोनों साइड से देख सकते हैं। थोड़ा पोर्शन यहाँ से बच रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पोर्शन है इनको मैं थोड़ा तोड़ देता हूँ। यहाँ से मैंने इस पोर्शन को थोड़ा तोड़ दिया, यहाँ से ऐसे तोड़ दिया, ये क्या बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। सेम वे में यहाँ से जितना पोर्शन तोड़ना होगा मैं तिल्ला जब मैं चिपकाऊंगा अब तोड़ दूँगा। तो चलिए सबसे पहले अपने स्ट्रेट तिल्ले को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रेट तिल्ला मैंने रखा है, थोड़ा मोटा का पोर्शन है इसका जो नीचे का, थोड़ा सा मैं तोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट तिल्ला से रखा है इसको, और यहाँ से यहाँ इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, अब इसको देखो जोड़ने के 2 तरीके मैंने बताया था। अब आप फेविकोल से जोड़ दो, फेविकोल से जोड़ोगे तो आपको इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रिप काटनी है और ऐसे चिपका देनी है इसके ऊपर इस तरह से रख के, या फिर टेप से जोड़ लो, आप मर्जी आपकी है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप जोड़ सकते हो। तो चलिए
मैं इस बार में अभी टेप से जोड़ देता हूँ ताकि जल्दी हम जोड़ पाएँ इसको, क्योंकि फेविकोल से जोड़ोगे तो फिर थोड़ा टाइम चाहिए इसको सूखने के लिए, फिर आप एकदम से इसको उड़ा नहीं पाओगे। तो मैं थोड़ा टेप से जल्दी से जोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ऊपर का पोर्शन को जोड़ता हूँ मैं, ऐसे बेंड करना है, इसी तरह से नीचे का पोर्शन। तो ये यहाँ पर स्ट्रेट ऐसे, नीचे का पोर्शन है यहाँ पर, इसको ऐसे बेंड किया, ऐसे इसको एक बीच में भी टेप लगा देता हूँ मैं, ताकि ना करे। तो मैंने एक बीच में भी टेप लगा दी यहाँ पर ऐसे। तो मेरा जो स्ट्रेट तिल्ला था वो तो मेरा हो चुका है, देखिए बैक साइड, फ्रंट साइड देख लीजिए। स्ट्रेट तिल्ला तो मेरा जुड़ चुका है, मुझे चाहिए गोल का तिल्ला। तो गोल के तिल्ले के लिए यहाँ से मैंने इसको पहले तोड़ा था, तो मैं गोल के तिल्ले के लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना होता है। सबसे पहले टेप निकालना है, तो आपको टेप निकाल लेनी है। यहाँ पर इसके नीचे की साइड रखनी होती है आपको टेप, यहाँ पर आपने टेप रखी इसके नीचे, फिर इस तरह से तिल्ला रखना है, फिर टेप को ऊपर से लगा के फर्स्ट स्टेप इसका ऐसे, और सेकंड स्टेप बैक साइड में भी मोड़ देना होता है। ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। सेम वे में हमें यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ के लिए सबसे पहले मैं तिल्ला देख लूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ से इस यहाँ तक की ज़रूरत है, सिर्फ इस मतलब थोड़ा सा पोर्शन मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जब मैं किया तो यहाँ तक की जरूरत है, इसका मतलब इतना पोर्शन को करना कर दूँगा। उसके बाद वही वे अपना सबसे पहले टेप रखेंगे, बैक साइड में थोड़ी टेप लगा के रखेंगे यहाँ पर ऐसे। उसके बाद मैं बेंड करूँगा अपने तिल्ले को, जो मैंने तिल्ला बेंड किया है ऐसे, फिर मैं ऊपर से टेप को लाऊँगा नीचे की तरफ। तो फिर ये जो पोर्शन है इसको आगे हम फ्रंट साइड में से घुरा देंगे। तो देखिए अब हमारी काइट हो चुकी है यहाँ पर रेडी, पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है क्योंकि अभी इसमें काफ़ी वर्क करना बाकी है। तो अब हमें क्या करना है, एक टेप यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड, एक टेप हमें यहाँ से अंदर की तरफ एकदम ये परफेक्ट रहे। यहाँ से हमने ये टेप को ये अंदर की तरफ फोल्ड, सेम वे में यहाँ से एक टेप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड, ठीक है गाइस। अब जो हमने पेपर कटिंग किए थे, ये पेपर हमने कटिंग किए थे, इसको आपको उठाना है इस पेपर को, तो इस तरह से तीनों को जोड़ देना है। ये मैंने यहाँ तीनों को जोड़ दिया, इसमें तीनों को ऐसे जोड़ दिया ऊपर से। फिर सीजर की हेल्प लेनी है और इनको कट डाउन कर देना है थोड़े थोड़े पार्ट्स में, ठीक है। ये हो गया कट डाउन यहाँ से। अब इनको क्या करना है, इस तरह से कट, इस तरह से कट, इस तरह से कट। देखिए इस तरह से कट लेते हैं, फिर इनको क्या करना है, तीनों को आपस में उठाना है। सबसे पहले जैसे केसरी आया, फिर बीच में वाइट और फिर ग्रीन आया, ये ऐसे नहीं होता, इस तरह से ये चीज़ है, ठीक है वैसे। ये देखिए और मैं चिपका दूँ इसको, ये अब हमारे हो चुके हैं यहाँ का काइट बिल्कुल रेडी। फ्रंट साइड देख लीजिए अब काइट का, और फिर मैं दिखाता हूँ इसकी बैक साइड, यहाँ से ये बैक साइड। अब बात आती है गाइस, काइट हमारी रेडी हो चुकी है। अब बात आती है इसके कन्ने कैसे डालने हैं। तो कन्ने डालने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, फिर से मैं बताता हूँ आपको क्या करनी होती है। 4 होल करने होते हैं, चाहो तो आप फर्स्ट सेकंड यहाँ कर लो, चाहो फर्स्ट सेकंड यहाँ कर लो, मर्जी आपके। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ फर्स्ट होल, सेकंड होल, 2 होल हो गए। उसके बाद आपको इस तरह से हाथ रखना होता है। अब देखो ये काइट हमारी है छोटी काइट, तो अगर मैं ऐसे हाथ रखूँगा, दूसरा हाथ मेरा जैसे हाथ मेरा बड़ा है तो यहाँ पर चल रहा है, तो मैं यहाँ करने डालूंगा तो थोड़ी भारी हो जाएगी। तो हमको क्या करना होता है, नीचे से थोड़ा गैप छोड़ना होता है, और पूरी जैसे बड़ी काइट होती है तो हम ऐसे हाथ रखते हैं इस तरह से। अब जैसे ये छोटी काइट है तो छोटी काइट है यहाँ पर उंगली खत्म हो रही है यहाँ पर, यानी यहाँ तक। यानी कहने का मतलब एक मेरे यहाँ पर होल होगा और एक मेरे यहाँ होल हो जाएगा। इसके लिए तो मैं होल कर लेता हूँ, एक होल यहाँ, तो मैंने ये 4 होल यहाँ तक कर लिए। उसके बाद आपको थोड़ी डोर लेनी है, जैसे मैं सब्जी ले रहा हूँ अपने इस केस में, तो थोड़ा धागा निकाल लेते हैं।
तो इसको यहाँ पर बांधते हैं इस तरह से, ऐसे। इसको पैक करते हैं, काइट को पलटते हैं और ये जो फर्स्ट होल था इसके बीच में से हम इस धागे को यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये जो फर्स्ट होल था इसमें से मैंने धागा निकाल लिया, ऐसे ये निकल गया यहाँ धागा। अब हमें क्या करना है, इस धागे को इस ये जो गोल वाला थिंग है इसके ऊपर से निकाल के दूसरे होल से वापस भेजें। तो इसके ऊपर से मैंने धागा निकाला ऐसे, और जो दूसरा होल था यहाँ इसमें से मैंने बस को वापस भेज दिया और पीछे से नीचे की साइड से हमको ऐसे खींच लिया है। देखिए अब ये आ गया इधर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसको बांध देना है आपस में। तो मैंने इसको बांध दिया, 2-3 बार मैं बांध देता हूँ। अब देखिए फ्रंट साइड से धागा देखिए, ये जो गोल तिल्ला था इसके साथ जुड़ चुका है। सेम में अब हम क्या करेंगे, नीचे के पोर्शन करेंगे। अब ये एक साइड से इस होल में इस तरह से हम इसको यहाँ से ऐसे ये किया, फिर हमने इसको पलटा, जो इसी धागे को हम दूसरे होल से वापस भेज देंगे, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से इसको खींच ये जी। अब उसके बाद फिर से इसको बांध दूंगा मैं यहाँ पर 2-3 बार, 2 बार यहाँ पर मैंने इसको, ठीक है। अब उसके बाद मेन काम आपका आता है भाई इसका सेंटर फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर आप सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट, तभी आप इस धागे को परफेक्टली बांध पाओगे। तो उन दोनों का सेंटर पॉइंट आप चाहो तो अनुमान ले सकते हो, चाहो आप मेजर कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ से पकड़ के ऐसे लाऊंगा और ये देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर पॉइंट होगा मेरा। अब ऊपर ले जाऊँगा इस धागे को और यहाँ पर बीच में यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से बांध दूँगा। मेरी काइट बिल्कुल हो चुकी है रेडी, करने भी पड़ते हैं। तो चलिए अब इसको फ्लाइट टेस्ट करते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स एंड लव यू ऑल।